चलिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम कमोफ्लिक क्लासेस में। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर सेकेंड आरएस नॉमेनक्लेचर का। तो जस्ट रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को, फिर देन आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग ने उसमें देखा था, ट्रिक वाला पार्ट को हम लोग ने देख रहे थे। ठीक है, ट्रिक वाले पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्या था ट्रिक वाला पार्ट? ध्यान क्या था? HCS। तो H का मतलब आप लोग ने जान लिए थे। क्या था H का मतलब? एच का मतलब था हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल। सी का मतलब क्लॉक वाइज रोटेशन। आर ही इसका क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर हाँ, यहीं पे यहीं तक हम लोग। यहाँ पर एक मिनट। ठीक है, चलिए। तो अब लोग थोड़ा सा थ्योरी के रूप में देख लेते हैं, नहीं तो क्या पता ट्रिक बताने के चक्कर में आप कॉन्सेप्ट भूल गए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल, देन क्लॉक वाइज रोटेशन इज आर एस। ठीक है, मीन्स फोर्थ प्योरिटी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। ठीक है, यहाँ की बात होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। इफ फोर्थ प्योरिटी इफ फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट horizontal, then clockwise rotation क्या? एस। ठीक है, अब इसी का जस्ट एक अपोजिट वाला है, क्लॉकवाइज हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो क्या हुआ? इफ फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल, देन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन, सॉरी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगा? आर होगा। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, एक बार क्लॉकवाइज रोटेशन, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इसी शॉट ले लीजिए आप, चीजें लिए। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर, इसी शॉट ले लियो। अब बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट का, जो ट्रिक वाला पार्ट था। हम लोग देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था? वी सी आर। वी सी आर मीन्स, देखिए, वी मीन्स वर्टिकल। ठीक, मीन्स फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट वर्टिकल, देन क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट वर्टिकल, देन क्लॉकवाइज रोटेशन फॉर्म आर कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अब इसको हम थ्योरी में करना है। थ्योरी में कर लेते हैं। इफ, सॉरी, इफ नहीं, व्हेन
when fourth purity present vertical, then clockwise rotation, then clockwise rotation क्या है, आर। इसी का जस्ट अपोजिट एक होता है, वो भी देख लेते हैं। when fourth purity when fourth purity present vertical, then clockwise rotation, then anti-clockwise rotation, anti-clockwise anti-clockwise rotation anti-clockwise rotation क्या है, एस। ठीक है, लिखवाना नहीं चाहिए, बट ये चीज अगर आपके, मैं लिखवाया हूं तो अगर आपके नोट में ये पॉइंट है तो आप क्या करेंगे, आपको भूलेगा नहीं, तो आप हमेशा ये चीज दिमाग में आपके रहेगा अगर ये कॉन्सेप्ट आप लिख लेंगे एक बार नोट्स में। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें क्या था, फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट वर्टिकल, देन क्लॉकवाइज रोटेशन इज आर, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज एस। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ, ये सेकंड ट्रिक वाला था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आते हैं तो ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी compared to this। ठीक है, क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। ये भी मार्क का काम है। हम लोग 4 क्वेश्चंस को कर यहाँ पर एक साथ करेंगे। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट में क्या है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन देन क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट में क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है इसका, फ्लोरीन 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 देन ब्रोमीन हाइड्रोजन। और थर्ड है ये, फोर्थ वाला क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन देन फ्लोरीन। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड है। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चंस गिवन है हम लोग को। तो ये क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि आरस नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट द आरस नॉमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए, तो हमें पहला कंडीशंस ये देखना है, पहला कंडीशंस क्या देखना है कि जब भी हम आरएस नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट करेंगे किसी भी कंपाउंड का, तो पहले हमें देखेंगे कि ये जिसका आरएस नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट कर रहे हैं वो कायरल है कि नहीं। क्या पता हम फाइंड आउट कर लिए, पता चला ये कायरल है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कायरल मीन्स 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड कार्बन, कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे। देखिए, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक ही ग्रुप है पूरा। ठीक है, तो ये सेंटर क्या है, पहला कंडीशन में क्या देखें, कायरल है। ठीक है, ये कायरल है।
ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड वाला कंडीशन, प्योरिटी ऑर्डर देखेंगे। प्योरिटी ऑर्डर में पहला क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एटॉमिक मास देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखेंगे एटॉमिक नंबर, तो किसी का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर किसका सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन का। तो ये फर्स्ट एटम प्योरिटी ऑर्डर में होगा। फिर देन सेकेंड क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है, फिर प्योरिटी ऑर्डर देखिए किसका है पहला सबसे ज्यादा, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऑर्डर है आपका। ठीक है, ये ऑर्डर को देखिए सेम क्वेश्चंस है, तो ये ऑर्डर को हम लोग यहाँ लिख दे, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्वेश्चंस जितना है, ये तीनों क्वेश्चन तीनों के लिए सेम सेम ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये बात। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो अब हम देखेंगे पहले चेक प्योरिटी, चेक फोर्थ प्योरिटी, चेक फोर्थ प्योरिटी। अगर देखिए हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, SCS। अगर वर्टिकल होगा तो कौन, VCR। यहाँ तक चीजें आ रही हैं कि नहीं क्लियर? ठीक है, यहाँ तक देखिए, चेक द फोर्थ प्योरिटी। यहाँ देखिए क्या करेंगे, चेक द फोर्थ प्योरिटी। ठीक है, अगर वर्टिकल होगा तो क्या अप्लाई करेंगे, VCR। अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या अप्लाई करेंगे, SCS। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दिमाग में आपको फिट कर लेना है ये वाला। ये करने से पहला हमें क्या चेक करना है कि कायरल है कि नहीं, कायरल है वो डिफरेंट ग्रुप। फिर प्योरिटी ऑर्डर चेक करना है जो भी कंपाउंड गिवन हो उसका। फिर उसके बाद आपको चेक द फोर्थ प्योरिटी। फोर्थ प्योरिटी कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कहाँ। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वर्टिकल प्रेजेंट है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ चीजें क्लियर। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ फोर्थ प्योरिटी कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं ये हॉरिजॉन्टल फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट है तो कौन सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, CS। मीन्स फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल क्लॉक वाई रोटेशन S। फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल क्लॉक वाई रोटेशन की बात कर रहे हैं। देखिए क्लॉक वाई रोटेशन कहने का मतलब जैसे क्लॉक होता है 1 2 3, एक सीरियल नंबर रहता है। देखिए 1 2 देन 3। ठीक है, यहाँ देखिए फोर्थ प्योरिटी क्लॉक वाई रोटेशन। देखिए फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल क्लॉक वाई रोटेशन क्या होगा, S। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ, अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन है। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, अब बहुत यहाँ देखिए इस क्वेश्चन पे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन अप्लाई होगा, बाकी सब सेम सेम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है। ठीक है, फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है। ठीक है, क्लॉक वाई रोटेशन देखिए हो रहा है, देखिए 1 3 2, मीन्स क्लॉक वाई रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मीन्स यहाँ क्या है, देखिए 1 2 3 एंटी क्लॉक वाई रोटेशन हो रहा है। फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक वाई रोटेशन, दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये देखिए पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लिखवा दिया है, आप उसका अब ये मत सोचिएगा आर कहाँ से हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चंस। अब इसमें क्या करना है, देखिए फोर्थ प्योरिटी जो है, फोर्थ प्योरिटी यहाँ है, ये देखिए फोर्थ प्योरिटी, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर। देखिए फोर्थ प्योरिटी यहाँ है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका थर्ड सेकेंड, ये हो गया थर्ड। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल है, यहाँ तो वर्टिकल कौन सा अप्लाई होगा, VCR। VCR मीन्स वर्टिकल क्लॉक वाई रोटेशन R। मीन्स अगर फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल पर प्रेजेंट है तो क्लॉक वाई रोटेशन करने पर क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखा फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल क्लॉक वाई रोटेशन। ठीक है,
अब देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, 1 2 3, 1 3 2 मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन पॉसिबल नहीं, ठीक है, यहाँ डिस्टर्ब कर दे रहा है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल है कि नहीं, 1 2 3 3, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल है, मीन्स फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस एस कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। अब ये इस वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल पर है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल पर है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन पॉसिबल, देखिए 1 2 3, ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है ना, सीरियल नंबर फॉलो करो 1 2 3, यहाँ पर क्या था 1 3 आ जा रहा था, इधर से करने पर 1 2 3, ठीक है। देखिए फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशंस और कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पर चीजें क्लियर है। देखिए यहाँ पर डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं, बट लेकिन अब देखिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान से चीजें देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट लेंगे, एससीएस, तो एससीएस में क्या है, फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज रोटेशन एस, फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज रोटेशन, देखिए 1 2 3 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, क्या हुआ यहाँ एस हुआ, यहाँ देखिए फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आर, क्लॉकवाइज रोटेशन पॉसिबल नहीं है, देखिए 1 3 आ जा रहा है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, वीसीआर, तो यहाँ फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट हुआ, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, वीसीआर मीन्स वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशन आर, ठीक है। वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशन हमने किया, तो क्लॉकवाइज रोटेशन रॉन्ग हुआ, 1 3 हो गया, वहां 1 2 3 होना चाहिए, तो 1 3 2 हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने चेक किया, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज सही, मीन्स फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस, ठीक है। यहाँ देखिए फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशन आर, ठीक है। यहाँ से चीजें क्लियर हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे। देखिए देखिए 4 क्वेश्चन से आपको इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट को मैंने डील कर दिया, देखिए एक बार आप इसको सीख गए, फिर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा आप कर लेंगे। देखिए अभी हम लोग मोनो सेंटर का कर रहे हैं, मतलब एक कार्बन का, जब है अभी 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, फिर लास्ट में हर कार्बन का करेंगे, जैसे ग्लूकोज हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।